सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सामान्य काल के छठे इतवार की पूजन पद्धति में हम सभी भाग लेंगे या भाग लेने वाले हैं और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 15 से 20। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 10 और संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 20 से 22, 27 से 28, 33 से 34 और 37। ये प्रसंग हमारे सम्मुख रखा गया है। हर इतवार की भांति आज भी हम लोग प्रभु का वचनों को 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने की चेष्टा करें और आज के पूजन पद्धति का मुख्य विषय है ईश्वर केवल हमारे बाहरी कर्म से नहीं बल्कि हमारा हृदय को देखता है। हमारा हृदय को, हमारा स्वभाव को प्रभु देखता। केवल बाहरी रूपरेखा के अनुसार नियम का पालन करना मात्र नहीं, उसका पालन से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है, किस प्रकार का पवित्रता का जीवन हम जीते हैं, प्रभु ये देखता है। इसलिए प्रभु अपने आज के वचनों के द्वारा कहता है, ईसा ने कहा यदि तुम्हारी धार्मिकता, यदि मेरी धार्मिकता, हम में से किसी भी व्यक्ति की धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु ये स्टेटमेंट करता है, यानी कि हम सबों के लिए ईश्वर के द्वारा निर्धारित लक्ष्य है स्वर्ग राज्य प्राप्त करना। इस दुनिया के जीवन के बाद स्वर्ग प्राप्त करना, स्वर्ग प्राप्त करना हमारा लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। और उसको प्राप्त करने के लिए प्रभु क्या कहता है, हमारी धार्मिकता कैसी होनी चाहिए। शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता का उल्लेख करते हुए प्रभु कहता है, अगर मेरी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से आगे नहीं बढ़ी, गहरी नहीं हुई तो मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर हमें इस बात को समझना ज़रूरी है, शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता कैसी थी। शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता ये थी, हफ्ते में 2 बार उपवास करना, अपने आय का दशवांश मंदिर में चढ़ाना और रोजाना घंटों पर प्रार्थना करना और इस प्रकार से 617 नियम का, धार्मिक नियम का पालन वो हर दिन करते थे। और इतने सारे नियम का पालन करने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह को शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता अच्छी नहीं लगी, यानी कि उनकी धार्मिकता में प्रभु ने कमियां पाई, क्योंकि 617 नियम का पालन करने के बावजूद शास्त्रीय फरीसी दूसरों पर उंगली उठाने में पीछे नहीं हटते थे, दूसरों की गलतियों को, कमी कमजोरियों को उजागर करने में कभी मौका नहीं छोड़ते थे और बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप करते थे, कौन कहाँ पर क्या कर रहा, क्या गलती कर रहा, किसने क्या किया, कौन कहाँ गया, कौन कहाँ आया, कैसे प्रार्थना की, कैसे भोजन किया, छोटी छोटी बातों पर निगरानी रखते हुए और इस निगरानी के द्वारा अपने आप को ये साबित करने का प्रयास करते थे कि हम दूसरों से बेहतरीन हैं, दूसरों से अच्छे हैं, हम धार्मिक हैं, हम पवित्र हैं। इस बात का धार्मिक घमंड और ढोंग को दर्शाते थे। इस वजह से प्रभु यीशु मसीह को शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता पसंद नहीं आई। इसलिए प्रभु यीशु ने हम सबों के सामने ये बात रखी है, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, यानी कि यदि मैं प्रार्थना करने के बाद, उपवास करने के बाद, नियम का पालन करने के बाद, ईश्वर का वचन सुनने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, मिस्सा में भाग लेने के बाद अगर मैं दूसरों पर उंगली उठाता हूं, दूसरों को नीचे गिराता हूं, दूसरों के गलतियों का लेखा जो के रखने में इंटरेस्ट रखता हूं, दूसरों
दूसरों को नापने जाता हूँ, दूसरों पर निर्णय देने जाता हूँ, दूसरों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने जाता हूँ, तो प्रभु मुझसे कहेगा तुम स्वर्ग राज्य में नहीं पहुँच सकोगे। इसलिए प्रभु बताता है स्वर्ग राज्य पहुँचने का लक्ष्य हमारा है, उसको हासिल करने के लिए क्या करना, हमारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से गहरी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज का पहले पाठ में प्रवक्ता ग्रंथ में हमारे सम्मुख वचन रखा है, जो कि आज का पहला बिंदु है। इस पर हम विचार करें। जीवन और मृत्यु दोनों हमारे सामने रखा है। आज का पहला पाठ हमें बताता है जीवन और मृत्यु दोनों हमारे सम्मुख रखा है, जिसे चाहो उसे चुन लो। फैसला हमारा अपना है, पूर्ण आज़ादी प्रभु ने हमें दी है फैसला करने के लिए। जिससे चाहो उसे चुन लो, जीवन को चाहे जीवन को चुन लो, मृत्यु चाहे मृत्यु को चुन लो। और हमें रोज चुनाव करना पड़ता है। रोज किस बात को लेकर चुनाव करना पड़ता है? सत्य बोलें या झूठ बोलें, क्षमा करें या क्रोध कायम रखें, पवित्र जीवन बिताएं या मन में बुरे विचार आने दें। हर दिन हमें चुनाव करना पड़ता है इस प्रकार से, यानी कि जीवन और मृत्यु हमारे सामने रखा है, जो चाहे उसे चुन लो, प्रभु कहता है। दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं परमेश्वर भीतर की भावना देखता है। परमेश्वर भीतर की भावना देखता है। परमेश्वर की बुद्धि संसार की बुद्धि से परे हैं, अलग हैं। संसार क्या कहता है? संसार कहता है ताकतवर बनो, चालाक बनो, अपना फायदा देखो, ये बात संसार सिखाता है। लेकिन परमेश्वर क्या बताता है? आज के दूसरे पार्ट में ये बात हमें सीखने को मिलती है। परमेश्वर बताता प्रेम करो, प्रेम का जीवन बिताओ, क्षमा करो, क्षमा दो, क्षमा लो और पवित्रता के मार्ग में आगे बढ़ो। परमेश्वर का वचन ये कहता है। और आज के तीसरे बिंदु में प्रभु हमें बताता है बाहरी नहीं भीतरी परिवर्तन प्रभु चाहता है। बाहरी नहीं भीतरी परिवर्तन चाहता है कि भीतर से, मन से, सोच से, विचारों से, भावनाओं से अगर परिवर्तन आना है तो प्रभु का वचन के अनुसार हमें जीना होगा। प्रभु इस प्रकार का जीवन हमें चाहता है। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं पुराने नियम से और नए नियम से क्या फ़र्क है, इस बात को सीखने के लिए प्रभु हमें बताता है। पुराने नियम में बताया गया हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठी शपथ मत खाओ, ये पुराना नियम है, ये बात बताई गई है। लेकिन नए नियम में क्या बताया गया है? यानी कि हत्या की बात छोड़ो, क्रोध मत करो। क्रोध भी करेगा, क्रोध अपने दिल में पालेंगे तब भी हत्या के बराबर है। नए नियम में बताया गया मन में वासना मत रखो। पुराने नियम में व्यभिचार मत करो। नए नियम में प्रभु कहता है मन में वासना रखी है, वासना की बातें रखी हैं, दिल में वासना रखी है, तब भी हमने व्यभिचार किया है। और प्रभु कहता है जो पुराने नियम में झूठी शपथ मत खाओ बताया, लेकिन नए नियम में प्रभु कहता है छल मत करो, छल कपट मत करो। प्रभु ये सिखाता है। पांचवें बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु कहता है जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह भी दोषी है। यानी क्रोध करना भी दोष है, केवल हत्या करना मात्र नहीं, तो क्रोध करना भी दोष के बहुत बड़ा दोष है। कि हमने किसी की हत्या नहीं की हो, लेकिन क्या हमने शब्दों से किसी को चोट पहुंचाई? ये बात पर हमें मनन चिंतन करना। हम कितने बार हमारे शब्दों से, विचारों से हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। इस बात पर हमें ध्यान देने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं व्यभिचार मत करो, पुराने विधान में कहा गया, लेकिन उससे आगे प्रभु क्या कहता है? जो मन में वासना रखता है वह दोषी है। आज मोबाइल, इंटरनेट और मीडिया के समय में मन की पवित्रता रखना बहुत बड़ी चुनौती हर व्यक्ति के लिए हो गई, क्योंकि अनेक प्रकार की बुराई मीडिया के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हमारे सामने परोसी जाती है। ऐसे में मन शुद्ध रखना, दिल पवित्र रखना बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए हमें प्रभु से निरंतर प्रार्थना करनी होगी। और सातवें बिंदु में प्रभु हमें बताता है ईमानदारी छोटी बातों से शुरू होती है। छोटी छोटी बातों से ईमानदारी शुरू होती है। पाप पहले हमारे मन में शुरू होता है, फिर आंखों से, फिर हमारे
कर्म में बदलता है। यानी कि छोटी छोटी बातों में सतर्क रहना, ईमानदार रहना, प्रभु की बातों को ग्रहण करते उसके अनुसार चलना हम सबों के लिए पवित्रता के मार्ग में अग्रसर करता है। और हमारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से गहरी तब होगी जब प्रभु के इन वचनों को गहराई से अध्ययन करेंगे, ग्रहण करेंगे, समझेंगे, उसके अनुसार जीने का प्रयास करेंगे प्रभु की आत्मा की शक्ति के द्वारा, तब यह संभव होगा। और ये आज का वचन हम सबों के लिए चुनौती भरा है। प्रभु इस चुनौती भरे वचनों को समझने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। सबको धन्यवाद। सबको जी यीशु की।